हाँ तो भाई थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आपको मैं क्या बताने वाला हूं, और आप सभी को इसके बारे में बहुत पहले पता भी चल गया होगा, क्योंकि जैसे न्यूज आई है वैसे ये बहुत ज्यादा वायरल हुई है। बहुत सारे आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीजें देखने को मिली होंगी। बहुत से न्यूज चैनलों ने भी इसको कवर किया है। तो मुझे लगा कि मुझे भी आपको आगे बताना चाहिए कि वाकई में ये है क्या, मतलब क्या विचार चल रहा है, अंदर ही अंदर ये चीजें क्या हो रही हैं। पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि यहां पर लिखा जरूर है कि अग्निवीर जो रिटेंशन कर रहे हैं 50% कर रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा भी हो सकती है। हालांकि भी ऑफिशियल नहीं है तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि इससे ज्यादा भी आपको रिटेंशन देखने को मिल सकती है। रीजन बिहाइंड, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर था भाई, उस ऑपरेशन सिंदूर में अग्निवीरों ने वो अपना योगदान दिखाया है कि मतलब उनको ये नहीं लगा कि भाई अगर कोई अग्निवीर से भर्ती होके आ रहा है, कोई भी बच्चा अगर वो फौजी बन रहा है, एक बार अपने बदन पे वर्दी पहन रहा है, तो वो ये नहीं सोच रहा है कि मैं अग्निवीर हूं या मैं परमानेंट कैडर में हूं। वैसे ही प्यारे बच्चों, कंधे से कंधा मिलाकर वो लड़े हैं और अपनी भारत मां की रक्षा के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। ये तो खैर हमारी वर्दी की एक खासियत होती है कि जिस भी बदन पे चढ़ जाती है, अपने आप उस व्यक्ति के अंदर एक अलग से एक ऊर्जा, अलग से एक मोटिवेशन अपने आप आ जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, यहां पर जैसे ये न्यूज आपने देखी होगी, तो यहां पर दो चीजें हैं। हालांकि इस पे विचार क्यों करा जा रहा है इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। यहां पर देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के अनुभव से, ऑपरेशन सिंदूर के अनुभव और अग्निवीर के पहले बैच के 4 साल की सेवा पूरी होने के पहले पहले अग्निवीर योजना के में व्यापक समीक्षा हो रही है। इसकी अपन समीक्षा कर रहे हैं कि जो हम लोग स्कीम लेके आए थे, ठीक है, तो ये कैसे हमारे लिए फ्रूटफुल हो सकती है। क्योंकि अगर देखिए आप किसी भी सैनिक को प्रशिक्षित करते हैं, वो बहुत सारी चीजों के बारे में जान जाता है। तो हम अगर उसको 4 साल हमने उससे सेवा ली, फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई आप सिविल में चले जाइए, तो हम उसका कहीं ना कहीं उस शिक्षा का, उस प्रशिक्षण का हम अपनी भारत देश के लिए, हम अपनी भारत मां के लिए हम उसका एक तरीके से यूज नहीं कर पाए, ऐसा कुछ कहना है। एक बार यहां पर देखते हैं। तो यहां पर कहना यह है कि अग्निवीर के पहले बैच के 4 साल की सेवा पूरी होने के पहले अग्निपथ योजना की व्यापक समीक्षा हो रही है। जो पहला बैच आपका 2026-27 में पूरा होने वाला है। सूत्रों ने यह भी बताया कि जो नए सीडीएस आए हमारे, उन्होंने अग्निपथ 2 का खाका बनाया जा रहा है। खाका बनाने का मतलब है बेसिकली उसके बारे में जो समीक्षा हो रही है, उसपे पेपर वर्क हो रहा है, वो तैयार हो रही है चीजें। इनमें अग्निवीरों का रिटेंशन, सेवा अवधि को भी बढ़ाने की बात करी जा रही है। यानी सेवा अवधि जो आपकी 4 साल है, इसको भी बढ़ा के कम से कम 8 साल तक होने की बातचीत चल रही है कि कम से कम 8 साल तक होना चाहिए। उसके बाद जब हम परमानेंट करें तो परमानेंट भी एक अच्छे खासे अमाउंट में यहां पर करने की बातचीत चल रही है। अभी 4 साल की सेवा के बाद अधिकतम मतलब मैक्सिमम 25% अग्निवीरों को स्थायी कैडर में रखने का प्रावधान है। पूर्व सैन्य अफसरों का एक वर्ग ये मानता है कि 50 ही नहीं बल्कि 50 से 75% तक आप परमानेंट करें, ठीक है। वहीं इसको 50% तक 50% तक परमानेंट करने के हक में सभी लोग बोले। मतलब कुछ लोगों ने 50 से 75% कहा है, लेकिन 50% पे तो सभी राजी हैं। इस प्रस्ताव पे सबने बिल्कुल सबसे ज्यादा गंभीर विचार हो रहे हैं, ओके। वहीं अगर हम बात करें कि तर्क उनका यह था कि 4 साल जब हम किसी भी जवान को प्रशिक्षित करते हैं, उसको ट्रेन करते हैं, तो उसका जवान का एक बड़ा हिस्सा सेवा से बाहर करना संसाधनों और कौशल दोनों के लिए ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई आपने उसको ट्रेनिंग दी इस लेवल पे, ठीक है। क्योंकि ट्रेनिंग में एक बहुत बड़ा अमाउंट फौज हमारे ऊपर लगाती है प्यारे बच्चों। वहीं अगर हम देखें, इसके साथ ही ड्रोन, इलेक्ट्रिक वॉरफेयर और यहां पर साइबर ऑपरेशन, ये इतनी मतलब ये टेक्निकल चीजें हैं। जब एक फौजी को, जब एक सैन्य अधिकारी को ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं सभी को, तो उसमें फौज अपने आप में एक बड़ा अमाउंट खर्चा करती है। क्लियर है? तो वहीं यहां पर बोला जा रहा है कि जब ये सारी चीजें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं कौशल का और हमारे संसाधनों का हम अच्छे से प्रयोग नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीजें। वहीं देखिए, ट्रेनिंग मॉड्यूल में भी बदलाव पर भी एक मंथन जारी कर रहे हैं कि ट्रेनिंग मॉड्यूल को भी हम थोड़ा सा बदलना चाहते हैं। चीजें यहां पर चेंज हो रही हैं। अलग अलग सैन्य शाखाओं के लिए अलग अलग अवधि का मॉडल यहां पर आ रहा है। जैसे इन्फेंट्री के लिए अलग है, एयर डिफेंस के लिए अलग है, सबके लिए अलग अलग यहां पर बातचीत हो रही है। क्लियर है? जैसे यहां पर देखिए,
जो एयर वाइस मार्शल थे, जो अभी रिटायर हो चुके हैं, ठीक है, संजय भटनागर, उनका कहना क्या है कि ऑपरेशन सिंदूर में अग्निवीरों का प्रदर्शन शानदार रहा है, एक अलग लेवल पे। आधुनिक तकनीकों से प्रशिक्षित अग्निवीरों का बेहतर उपयोग तभी होगा जब कम से कम 6 से 8 वर्ष तक इनको सेवा में रखा जाए। मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आप 4 साल से बढ़ा के 6 से 8 साल कर रहे हैं, भाई बिल्कुल सराहनीय है। और साथ ही साथ में 50% भी करते हैं तो दी बेस्ट है, लेकिन अगर 50 से 75 कर देते हैं तो भाई इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 25% कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो खुद ही चाहते हैं कि हमें एक्स सर्विसमैन का एक वो मिल जाएगा, कोटा मिल जाएगा, और हम अलग अलग वैकेंसीज में वो अपियर होना चाहते हैं, वो सिविल पुलिस में आना चाहते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, तो उनके पास ये ऑप्शन रहेगा। साथ ही साथ में जब आप यहां सिविल पुलिस हो गई, आपकी क्या कहते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गई, आपको हर एक चीज में आपको जब अग्निवीर का एक अलग से आरक्षण मिलेगा, तो वहां आपको ये समझिए कि 100% जॉब प्लेसमेंट का अग्निवीर के थ्रू आपको 100% गारंटी यहां पे कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। मुझे लगता है आप सभी के लिए बहुत बहुत ज्यादा खुशी का मौका है, क्योंकि देखिए फौज के पेपर टाइम पे होते हैं, आप सभी को पता है, चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, टाइमली होते हैं। चीजों में कहीं पे आपको ऐसा नहीं है पेपर लीक नहीं मिलेगा, सारी जो प्रक्रिया 1 साल के अंतर्गत कंप्लीट कर ली जाती है। सबसे फास्ट प्रोसेस अगर मैं मानूंगा यहाँ पर तो वो नेवी और एयरफोर्स का है, बहुत ही अलग लेवल पे सारी चीजें पहले से मेंटेन रहती हैं। वहीं आर्मी ने भी अपने एग्जाम पैटर्न को बदला है, सिलेक्शन प्रोसेस को बदला है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनता है। क्लियर है? तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत 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 ज्यादा खुशी की बात है। अगर आपको कोई भी डाउट बचा हो, आप कुछ और चीजें पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।